पति बहुत सुंदर था और स्त्री थोड़ी सांवली थी। तो जब महाराज उसका विवाह होकर के आया तो विवाह को हुए केवल 1 सप्ताह हुआ था। 1 सप्ताह परीक्षित जी, और पता लगा कि उसके पति को कोढ़ की बीमारी हो गई। कोढ़ महाराज के प्रकार का होता है पता है? कोढ़ 2 प्रकार का होता है। एक कोढ़ वो होता है जो पूरे शरीर को सफेद कर देता है, और एक कोढ़ वो होता है जो चमड़ी को गला गला करके नीचे डालता जाता है। अब पता लगा कि उसके पति को कोढ़ की बीमारी हो गई, तो वो पतिव्रता स्त्री उसने अपने अंदर के पतिव्रता को नहीं मरने दिया। सुबह शाम पति की सेवा करती, नहलाती, भोजन खिलाती, अपने मायके भी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि मैं चली जाऊंगी तो इनका ध्यान कौन रखेगा, इन्हें भोजन कौन खिलाएगा और इनकी सेवा कौन करेगा। लेकिन उस स्त्री ने अपने अंदर की पतिव्रता को नहीं मरने दिया। मेरे भैया, एक दिन जब वही कोढ़ी अपने आंगन में दरवाजे पर बैठा हुआ था, तो क्या देखा कि एक गांव से सुंदर सी वेश्या होकर के निकल गई। जब वेश्या गांव से होकर के निकल गई तो कोढ़ी का मन उस वेश्या के पीछे चला गया। कोढ़ी का मन उस वेश्या के पीछे चला गया और अपनी पत्नी से बोला, सुनो, एक पति अपनी पत्नी से कह रहा है, सुन रही हो, आज वो सुंदर स्त्री जो वेश्या यहाँ से निकल करके गई है उसके पीछे हमारा मन चला गया। अगर तुम्हारी अनुमति मिल जाए तो क्या मैं उससे मिल सकती? अब कोढ़ की बीमारी है लेकिन फिर भी मनुष्य वेश्या के पीछे चला गया महाराज। अब वो पतिव्रता स्त्री सोचने लगी, आज तक मैंने कभी इनकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं किया है, भला अब मैं कैसे टाल सकती हूँ? तो उसने कहा, ठीक है महाराज, धीरज रखिए, मैं आपकी इच्छा को जरूर ही पूर्ण कर देंगे। मेरे भैया, अगले दिन वही पतिव्रता स्त्री, इतनी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी कि उसके गांव में चर्चे थे। लोग कहते थे कि हाँ भैया, फलाने की औरत बड़ी ही बड़ी पतिव्रता है, बहुत अच्छी पतिव्रता है। लेकिन अब सुबह उठ करके महाराज 4 बजे उठ करके वो पतिव्रता स्त्री उस वेश्या के घर में झाड़ू लगाती, पोछा करती, सब काम करती, उस सुबह होने से पहले ही आ जाती। एक दिन वेश्या ने निगल लिया, मतलब देख लिया। जब वेश्या ने देख लिया और हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, आप मेरे घर में ये सब काम क्यों करती हैं? अरे आप तो इतनी बड़ी पतिव्रता स्त्री हो, भला मैं तो वैसे भी मेरा ये शरीर पाप में जा रहा है और आप मुझे क्यों पाप में डाल रही हो? आप मेरे घर में क्यों काम करती हो देवी? तो वो पतिव्रता स्त्री कहने लगी, बहना, मेरे पति की इच्छा है कि वो तुमसे एक बार तुम जाकर के उनसे मिल लो। वेश्या समझ गई कि इसके पति को कोढ़ की बीमारी है, लेकिन उस पतिव्रता स्त्री की बात को कैसे टाल सकती थी। कहा, ठीक है मैं जाओ, कल शाम को होते ही अपने पति को मेरे यहाँ लेकर के आ जाना। कहा, ठीक है। शाम हुई, अपने पति को महाराज लेकर के जैसे ही वो पतिव्रता स्त्री चली है तो कोढ़ी जब रोग से ग्रस्त था इसलिए महाराज ज्यादा दूर तक चल नहीं पाया, क्योंकि शरीर झरझर हो गया था, चल नहीं पाया। लेकिन उसका मन था वेश्या को देखने के लिए, लेकिन महाराज अब कोढ़ी चल नहीं पाया। तो उस पतिव्रता स्त्री ने अपने कंधों पर बैठाया और गांव से होकर के नहीं ले गई, क्योंकि गांव से ले जाते तो लोग कई बातें करते, अरे इसका पति कोढ़ी हो गया है, फिर भी पता नहीं कहाँ ले जा रही है, इसे कंधे पर बैठा के कहाँ ले जा रही है। लेकिन वो जंगल के मार्ग से होकर के गई है। लेकिन उस जंगल में एक घटना और घट गई महाराज। कौन सी? कि एक ब्राह्मण देवता तपस्या में बैठे हुए थे, तो कई चोरों ने राजा के घर से धन चुरा करके संत की मठिया पर कुटी में रख दिया था। अब राजा के नौकरों ने सोचा कि संत ने चोरी की है, तो महाराज संत को सूल पर लटका दिया। सूल वो होता है जो कांटे की तरह पहना, और सूली माने होती है फांसी। तो महाराज ब्राह्मण देवता को सूल पर लटका दिया। जैसे ही
जैसे ही वो पतिव्रता स्त्री महाराज पति को बैठा करके चली है, अंधेरी थी तो रात्रि में जब कुछ दिखाई नहीं दिया है तो उसके पति का पैर महात्मा के सर से टकरा गया। महात्मा समाधि में लीन थे, उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ सूर्योदय होने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब तो कोड़ी महाराज वेश्या को भूला, सब कुछ भूला, अब तो यही कहने लगा सुबह हुआ मैं तो गया। अब वेश्या को भूल गया, सब कुछ भूला, लेकिन अब तो यही कहने लगा भैया सुबह हुआ मैं तो गया। लेकिन देखिए वो पतिव्रता स्त्री ने क्या किया, उसने कहा कि हे सूर्य भगवान, अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो तुम उदय ही मत होना। कहानी खत्म। अब सूर्य नहीं उदय होंगे तो पति की मृत्यु कैसे होगी? अब 12 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, सूर्य का था पता नहीं। देवताओं ने कहा सूर्य तुम क्यों नहीं जा रहे हो पृथ्वी पर? कहा कि नहीं भैया मैं नहीं जाऊंगा। वो इतनी बड़ी पतिव्रता स्त्री, कहीं मैं उसकी शक्ति से जल करके राख हो गए तो मैं नहीं जाएंगे। लेकिन तब मैया अनुसुईया ने कहा कि हे देवी तुम ऐसा करो, सूर्य को निकलने दो, हम तुम्हारे पति को जीवित कर देंगे। तो जैसे ही पहली किरण पड़ी है तो उसका पति मर जाता है। मैया अनुसुईया ने जल के छींटे मारे हैं, उसका पति पुनः जीवित हो जाता है। कोढ़ का जो रोग था उससे भी मुक्त हो जाता है। लेकिन हमारी माताएं बहनें सोच रही होंगी शास्त्री जी हम तो अपने पति की बहुत सेवा करती हैं, लेकिन क्या करें हमारे पति अच्छा नहीं है, दारू पीता है, हमें गालियां देता है? लेकिन तुम्हारा पति तो इतना भी खराब नहीं होगा, देखो वो व्यवसाय की डिमांड कर रहा है, कोई अच्छा पति है? लेकिन महाराज जब मैया अनुसुईया ने जब उसके पति को जीवित कर दिया है तो महाराज विमान में बैठ करके आज दोनों प्राणी चल देते हैं। बोले ठाकुर जी महाराज की। मेरे भैया लेकिन इधर तीनों